पाकिस्तान की धरती एक बार फिर धमाकों और गोलियों की आवाज से गूंज उठी है। लेकिन ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि एक बड़े और संगठित विद्रोह का ऐलान है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसने पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की नींद उड़ा दी है। एक ही दिन में एक साथ 17 जगहों पर हमले। यह हाल के सालों में बलूच विद्रोहियों का सबसे बड़ा और सबसे सुनियोजित हमला माना जा रहा है। तो आखिर क्या है ये ऑपरेशन बॉम्ब? क्यों बलोच विद्रोही अचानक इतने आक्रामक हो गए हैं और इसका असर पाकिस्तान, चीन और भारत पर क्या पड़ेगा? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं। क्या है ऑपरेशन बॉम्ब? ऑपरेशन बॉम्ब, जिसका मतलब है एक नई सुबह या एक नई शुरुआत, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 10 जुलाई को लॉन्च किया था। ये एक बड़ा सैन्य अभियान है। इस ऑपरेशन के तहत बलूचिस्तान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों, खासकर पंजगुर, केच, सुराब और खरान जैसे जिलों में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों, चेकपोस्ट, संचार लाइनों, सरकारी इमारतों को एक साथ निशाना बनाया गया। BLF का दावा है कि ये हमले इतने सुनियोजित और सिंक्रोनाइज्ड थे कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह हमला BLF की बढ़ती ताकत और उनकी रणनीति में आए एक बड़े बदलाव को दिखाता है। पहले जहां ये गुट हिट एंड रन या छोटे मोटे हमलों पर यकीन करते थे, वहीं अब वे एक साथ कई जगहों पर बड़े हमले करने की क्षमता दिखा रहे हैं। क्यों अहम है बलूचिस्तान और यह हमला? अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधनों से सबसे अमीर प्रांत है। यहाँ गैस, कोयला, सोना और तांबे के विशाल भंडार हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, जो चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। ग्वादर पोर्ट, हाईवे और एनर्जी पाइपलाइन समेत CPEC का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। बलोच राष्ट्रवादी समूह CPEC को अपने संसाधनों की लूट के रूप में देखते हैं। इसी वजह से वे लगातार चीनी नागरिकों और CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर हमला करते रहे हैं, जिससे चीन की $60 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट पर खतरा मंडरा रहा है। ऑपरेशन बॉम्ब इसी कड़ी में एक बड़ा हमला है, जो दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना के कई ऑपरेशनों के बावजूद BLF की क्षमता कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ी है। BLF कौन है और वो क्या चाहता है? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एक बलोच राष्ट्रवादी विद्रोही समूह है, जिसकी औपचारिक स्थापना 1964 में हुई थी। हालांकि 2004 में अल्लाह नजर बलोच के नेतृत्व में इसे फिर से नए सिरे से शुरू किया गया। BLF का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराना है। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रही है और बलोच लोगों के मानवाधिकारों का हनन कर रही है। इसी वजह से वे पाकिस्तान से पूर्ण स्वायत्तता या फिर आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी ने BLF को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। पाकिस्तान का जवाब और आगे क्या होगा? इन हमलों के बाद पाकिस्तान का जवाब लगभग तय है। पाकिस्तानी सेना अब BLF के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करेगी, जिसमें एयर स्ट्राइक, ड्रोन सर्विलांस और इंटेलिजेंस ऑपरेशनों में तेजी लाई जाएगी। इसका असर आम बलोच आबादी पर भी पड़ सकता है और क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान हमेशा की तरह इन हमलों के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर भारत का हाथ होने का आरोप लगाएगा। पाकिस्तान अक्सर बलोच विद्रोह को भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद बताने की कोशिश करता है, जबकि भारत हमेशा इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। BLF के प्रवक्ता मेजर गौरम बलोच ने एक बयान में कहा है कि यह तो बस एक शुरुआत है और दुश्मन को भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान साफ इशारा करता है कि बलूचिस्तान में हिंसा का यह दौर अभी थमने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन बॉम्ब ने बलूचिस्तान में संघर्ष की आग को एक नई हवा दे दी है। यह पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं चीन के CPEC प्रोजेक्ट के लिए एक सीधा खतरा। इन हमलों ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। BLF का यह नया सवेरा क्या बलूचिस्तान को किसी नए मुकाम पर ले जाएगा या फिर इस क्षेत्र को और गहरे और हिंसक संघर्ष में धकेल देगा? यह देखना अभी बाकी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल जी भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।